हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रही हूँ और आज का टॉपिक है वचन। पिछले वीडियो में मैंने लिंग से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करवाए थे और आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ ये वचन टॉपिक है। इसमें एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। जूनियर प्राइमरी दोनों के पेपर के हिंदी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और अब मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रही हूँ और एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं दूसरे दिन करवा देती हूँ ताकि आपका टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। मैंने आपको वर्णमाला, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सब के बारे में पढ़ा दिया है। फिर मैंने आपको लिंग के बारे में पढ़ाया है और आज का टॉपिक वचन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं और मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। 2011 और 2013 वाले पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। अभी तक यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर दीजिए और उसके बाद अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर कीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे वचन की परिभाषा के बारे में। वे शब्द जो किसी संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। वचन का अर्थ ही क्या होता है? संख्या। तो वे शब्द जो संख्या का ज्ञान कराते हैं वे वचन कहलाते हैं। आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा और आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं, एक वचन, बहुवचन। हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, एक वचन, बहुवचन। और वहीं बात कर ली जाए यदि संस्कृत की तो संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो यहाँ हिंदी की बात हो रही है तो आपको याद रखने हैं वचन के होते हैं 2 प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। एक वचन बहुवचन के बारे में आपने बचपन में भी पढ़ा होगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक है जो हमें छोटी कक्षाओं में भी पढ़ाया जा चुका है। ये सभी टॉपिक हिंदी व्याकरण के आप जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सभी के बारे में आपको जानकारी है। बस आपके एग्जाम के अनुसार आपको उसी अनुसार पढ़ना पड़ता है, थोड़ा डीपली भी पढ़ना पड़ता है। चलिए एक वचन क्या है? जो शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा। इसके अलावा किताब है, पुस्तक है, मेज है, कुर्सी है। तो ये सभी एक वचन का बोध करा रहे हैं, यानी एक संख्या का बोध करा रहे हैं, तो ये कहलाएंगे एक वचन। और बहुवचन क्या है? जो शब्द एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, जैसे लड़का एक वचन है और लड़के क्या है? बहुवचन। इससे हमें पता चल रहा है कि लड़कों की संख्या एक से अधिक है। घोड़ा क्या है? एक वचन है। घोड़े क्या है? बहुवचन है। इससे पता चल रहा है कि घोड़ों की संख्या एक से ज्यादा है। इसी तरीके से यदि पुस्तक लिखा है तो पुस्तक एक वचन है और पुस्तकें बहुवचन है। किताब एक वचन है और किताबें बहुवचन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो साधारण सी परिभाषाएं थी जो आपको याद हो गई होंगी और याद आपको पहले से होंगी भी, लेकिन आपको रखने हैं कुछ विशेष नियम याद। क्या विशेष नियम याद रखने हैं? कुछ शब्द व्याकरण में हमेशा एक ही रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे सदा एक वचन रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे धातुओं के नाम। अब धातुएं सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, ये सभी हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। द्रव्य पदार्थ जैसे पानी है, दूध है, तेल है, ये सभी एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। भाववाचक शब्द जैसे सत्य, प्रेम, धैर्य, बचपन और भी शब्द हैं जैसे जनता, आकाश, ये सभी एक वचन रहने वाले शब्द हैं, यानी सदा ये एक वचन में ही
प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदा बहुवचन रहने वाले शब्द जैसे आंसू, ये बहुवचन है। प्राण, हस्ताक्षर, बाल, भाग्य, होश, दर्शन, तो ये सदा बहुवचन रहने वाले शब्द हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। आदर के लिए बहुवचन, जैसे सम्मान देने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे गुरुजी आ रहे, तो ये सम्मानजनक लोगों के लिए हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। ये तो आपको पता है ही, नहीं पता है तो जानकारी रखिए। जैसे पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं, तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं आदर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वचन परिवर्तन कैसे करना है ये और आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? पुल्लिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन, आ को ए में बदलकर, यानी जो पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, जैसे बेटा का बेटे, आ लिखा हुआ है आ की मात्रा, तो इसे बदल देंगे ए की मात्रा में। कमरा का कमरे, बच्चा का बच्चे, रास्ता का रास्ते, पहिया का पहिए, लोटा का लोटे, लड़का का लड़के, छाता का छाते और तोता का तोते। तो ये पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें कोई समस्या आपको होगी नहीं। ये सभी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं और पुल्लिंग संज्ञाओं में अंत में यदि आ की मात्रा है तो उसे ए की मात्रा में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञाओं में परिवर्तन कैसे करते हैं? छोटे आ की मात्रा यानी छोटा आ होता है तो उसे ए में बदलकर, जैसे झील का झीलें, खबर का खबरें, दवात का दवातें, ये सभी स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं। पुस्तक का पुस्तकें, यानी ए की मात्रा और ये बिंदी भी लगती है। सड़क का सड़कें, बात का बातें, रात का रातें और किताब का किताबें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर, जैसे इकारांत का मतलब क्या है? छोटी ई की मात्रा पर अंत हो रहा है, इकारांत इसे कहते हैं। जैसे पंक्ति का पंक्तियां, जाति का जातियां, रीति का रीतियां, विधि का विधियां। तो इनमें क्या होता है? ये शब्द ही रहता है लेकिन अंत में या और या पे चंद बिंदी जोड़ दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदल कर, यानी स्त्रीलिंग शब्द हो अंत में या आए तो उसको या में बदल देना है। जैसे बुढ़िया का बुढ़िया, चिड़िया का चिड़िया, गुड़िया का गुड़िया, बिटिया का बिटिया, लुटिया का लुटिया और खुटिया का खुटिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए छोटे ऊ और बड़े ऊ के साथ ए लगाकर, जैसे बहुएं, वधुएं, ऋतुएं, वस्तुएं, धेनुएं, धातुएं। तो ये आपको याद रखना। देखिए सभी धातुएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं लेकिन धातु शब्द बहुवचन होता है, ये ध्यान रखिए। यहाँ धातुओं की बात नहीं हो रही है, धातु शब्द की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ ऐसे शब्द जिनका बहुवचन बनाने के लिए हमें कुछ शब्द जोड़ने पड़ते हैं। जैसे गुरु का गुरुजन, लेखक का लेखक वृंद, नेता का नेता गण, नारी का नारियां भी होता है लेकिन नारी वृंद भी बहुवचन लिखा जाता है। अध्यापक का अध्यापक गण होता है, युवा का युवा वर्ग, छात्र का छात्र वृंद और बंधु का बंधु वर्ग। तो ये शब्द भी आपको याद रखने हैं। इन शब्दों को लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। ज्यादातर गुरु का पूछ लिया जाता है तो गुरु का गुरुजन होता है, नेता का नेता गण होता है। तो ये कुछ शब्द आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत शब्द, यानी जिनके अंत में बड़े आ की मात्रा आ रही है। देशज शब्द भी बहुवचन में प्रायः यथावत ही रहते हैं। जैसे चाचा, माता, दादा, काका, नाना, ये सभी यथावत ही रहते हैं, एक वचन हो चाहे बहुवचन। लेकिन भांजा का भांजे हो जाता है, भतीजा का भतीजे हो जाता है और साला का साले हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है इतने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्य में सहायक क्रिया के अंत में ए आई का स्वर आता है
तो वह शब्द बहुवचन में रहता है। और सहायक क्रिया के अंत में आ ई उ री री ओ औ आता है तो वह शब्द एक वचन होता है। जैसे प्राण निकल गए तो ये बहुवचन है। सोना खरीद लिया ये एक वचन है। और हस्ताक्षर कर दिए तो ये वाक्य कैसा है? बहुवचन है। तो आज का छोटा सा टॉपिक था वचन, मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक वचन बहुवचन आपको बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। कुछ विशेष नियम थे जो आपको याद रखने हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें शब्द जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, तो वो आपको याद रखने हैं। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। आप लोग देख लीजिए प्लेलिस्ट खोलकर। मैं यदि कह देती हूँ तो उसे पूरा जरूर करती हूँ। मैंने कहा था कि एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करवाऊंगी, तो उसी तरीके से मैं करवा रही हूँ। एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आती है। ऐसा करने से आपका टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। छोटा सा वीडियो है और आपका टॉपिक भी छोटा सा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।